इसकी आवाज आ रही है भाई? और इस वाले की जैसे माइक का मैंने फर्क किया है ना, ऐसे ही और सब नकली है, यही वाला असली है। कि दिग्विजय चौटाला से बेहतरीन विधायक आप पे न आज न कभी भविष्य में होगा, मैं बात की मैं आपको तो कह रहा हूं भीम आर्मी एसपी के साथियों, ये सोचना दिग्विजय चौटाला नहीं चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, इस बात को सोच के वोट देना। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको जो वो दिखा रहे हैं डब्बवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव बनवाला की, जहां पे आपको बता दें कि बनवाला में दिग्विजय को मजबूती देने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जो वो बनवाला गांव के ताऊ देवीलाल पार्क में जो वो पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने के बाद आप तस्वीरें देखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ दिग्विजय चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह जो है वो ताऊ देवीलाल को पुष्प भेंट करके श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। तीनों ही नेता जो है वो ताऊ देवीलाल के चरणों में हाजिरी लगा करके जो है वो आज की इस बनवाला गांव की सभा को जो है वो संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पे जैसे ही चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो पहुंचे हैं, तो पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ जो है वो उनका बहुत बड़ा स्वागत जो है वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो दिग्विजय चौटाला भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चौधरी रणजीत सिंह जो कि दिग्विजय चौटाला को समर्थन दे चुके हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए तमाम युवा जो है वो एक हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण का क्रेज जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि युवाओं के माथे पे जो है वो चढ़ के बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, सर चढ़ के बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण को सुनने के लिए, देखने के लिए तमाम युवा जो भीम आर्मी के जो सिपाही है वो यहाँ पे जो है वो काफी अच्छी संख्या में उमड़े हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे ही यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनका जो है वो फूल बरसा करके स्वागत जो है वो बनवाला गांव के अंदर लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा और भीम आर्मी के जो सिपाही हैं उनके द्वारा जो वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें लगातार हम आपको जो है वो बनवाला गाँव की दिखा रहे हैं। और अगर चारों तरफ कैमरा घुमा करके आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो ऊपर कैमरा करके थोड़ा दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में चारों तरफ जो वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए चंद्रशेखर आजाद रावण को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनको समर्थन करके दिग्विजय चौटाला को मजबूती देने के लिए लगातार यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे चंद्रशेखर रावण जो है वो आए हुए तमाम लोगों से और खास करके भीम आर्मी से क्या संबोधन करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले महिलाओं की संख्या, अगर महिलाओं की तरफ मैं आपको कैमरा करके दिखाना चाहूँ तो महिलाएं भी जो वो अच्छी खासी संख्या में अपने चहेते नेता चंद्रशेखर आजाद रावण और दिग्विजय चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई दिखाई दे रही है। तो चलिएगा अभी चंद्रशेखर आजाद रावण जो वो अपनी भीम आर्मी से और इसके साथ साथ जो बनवाला गांव के जो वोटर हैं उनसे क्या अपील कर रहे हैं, देखिएगा। पहले हल्के में थे, अब डबवाड़ी में आ गए और सुबह से देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है। कोई अंदाजा नहीं, इतना जोश मैंने कभी भी नहीं देखा था। ये आज का समय देख के ऐसा लग रहा है कि 1987 में मैं जब यहाँ से विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था तो इस बनवाला गांव में इतना ही जोश और इतना जोश था कि इसका कोई अंदाजा नहीं था। और दिग्विजय मैं बताऊं, इस गांव से तब 980 वोटों की लीड थी। आज मैं जोश को देख के देख रहा हूँ कि 1000 से ऊपर इस गांव से दिग्विजय चौटाला जीत के निकलेगा। जो मेरी मन की मैं रानिया हल्का छोड़ के केवल दिग्विजय के लिए आया हूँ। मेरा बेटा है, यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। जिस आदमी ने तब से मेरा साथ दिया वो एक एक आदमी पूरी दिन जान लगा के दिग्विजय का यहाँ के चुनाव में साथ दे। इसकी आवाज आ रही है भाई? और इस वाले की
जैसे माइक का मैंने फर्क किया है ना, ऐसे ही और सब नकली है, यही वाला असली है। और लोग कहते हैं ना कि भाई हीरे की परख जो है, बैठो आप मत करें, आप सीनियर आदमी हो, बैठो। हीरे की परख जो होता है वो जोरी को होती है। तो मैं गारंटी देकर कह सकता हूं, मैं सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए गारंटी देकर कह सकता हूं कि दिग्विजय चौटाला से बेहतरीन विधायक आप पे न आज न कभी भविष्य में होगा। मैं बात की गारंटी आपको देता हूं। आज हम सुबह से सब लोग इकट्ठे हैं और बहुत सारी चर्चाएं हमने हरियाणा की राजनीति को, देश की राजनीति को, किसान कमेरे की राजनीति को, हक वंचित समाज के लोगों की राजनीति को लेकर की। और पूरी चर्चा का सार ये है कि जिस नेता के पास, नेता बहुत है देश में, नीति भी बहुत है, लेकिन अगर नियत नहीं है तो वो चाहे किसी पद पे चला जाए, वो आपके किसी काम नहीं आ सकता है। मैंने पिछली विधानसभा रानिया में चौधरी रणजीत सिंह जी के प्रति जनता का प्रेम देखा। मैं सबसे पहले उनका आग्रह करूंगा कि उनका इस क्षेत्र में बड़ा मान सम्मान है, उनके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, उनकी पुरानी टीम है। जिस तरह आपकी विधानसभा हमारे लिए मान सम्मान का विषय है, उसी तरह मेरे छोटे भाई दिग्विजय की विधानसभा भी हमारे लिए मान सम्मान का विषय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आंखवाली को तो हम लोग जीत गए हैं, लेकिन इसमें भी आपको अपने साथियों पे थोड़ा सा जोर लगा के कहना है कि हमारी सारी एनर्जी इधर न लगे, हमारे लोग जल्दी जल्दी फ्री होकर उधर आपकी तरफ भी ज्यादा जाते रहे। तो इसलिए आपको अपने साथियों को अभी से तैयार कर देना है कि वो भी भाई दिग्विजय सिंह को आशीर्वाद दे दें। फिर काम की बात में बाबा साहब अम्बेडकर ने, मानव काशीराम साहब ने, चौधरी देवीलाल जी ने और सभी महापुरुषों ने हमें सबसे बड़ी जो ताकत हमारी बताई है, वो बताइए शिक्षा। डिजिटल लाइब्रेरी बनवा के वहां के बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का जो काम दिग्विजय भाई ने किया, वो सराहनीय है। मैं नहीं मानता कि विधायक बनने के बाद आदमी 40 में करवा पाएगा। इन्होंने तो बिना बने ही ये काम करने का काम किया। सर, हम 30 में भी बढ़वा देते। कांग्रेस के विधायक ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी, हमें रोका। कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है विधायक बनने के 1 साल के अंदर उन बाकी 30 गांव में भी डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, जहां गांव के बच्चों को एजुकेशन लेने का, सीखने का, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होगा। कि आपकी वजह से मुझे आने का मौका मिला है और हम वोट की वैल्यू को समझते हैं। मैं भीम आजाद समाज पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, जेजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, इस गांव की मान जनता से, हमारी माओ बहनों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ कि एक वोट। मैं आपको तो कह रहा हूँ भीम आर्मी एसपी के साथियों, ये सोचना दिग्विजय चौटाला नहीं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, इस बात को सोच के वोट देना। एसपी गठबंधन प्रदेश की बहुत सारी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और आप देखना जिस तरह की न इधर की हवा न इधर की हवा, तो ऐसा भी हो सकता है इस बार फिर सत्ता की चाबी जेजेपी एसपी गठबंधन, भाई दिग्विजय चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और हमारे हाथ में हो। आप बड़े सम्मानित लोग बैठे हैं। एक समय था कि हरियाणा और पंजाब मिलकर तय करते थे कि देश की गति में दिल्ली
फसल होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ताकत बनाओ, इनके चक्कर में न पड़ो। हम यूपी से इनको त्रिपाल राज करेंगे और आप लोग भी राज करो और अपने बीच से काम करने वाले लोगों को ताकत देकर आगे भेजो। और इनसे ताकत, इनका कटपुतली मुख्यमंत्री आपका काम करेगा, इनका काम करेगा, आप बताओ। वो उनका काम करेगा, उनके हिसाब से चलेगा। जब आपके घर में ताकत है और हम लोग आपके साथ खड़े हैं कि हरियाणा अकेला नहीं है, दाऊद देवराज जी का, मानव काशीराम साहब का अधूरा सपना है, हम नौजवान पूरा करेंगे। तो आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और एक एक विधानसभा को जिता के अपनी ताकत बनानी चाहिए। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उनके सीने पे सांप लौट रहे होंगे, सांप लौट रहे होंगे। क्या नशे को रोकने का सबसे बड़ा काम इनका संगठन करता है नहीं करता है, आप बताओ। आप महसूस करके देखिए, मैं जो आप बात आपसे कह रहा हूँ, आप बगले वाले लोग हैं, आप सामाजिक लोग हैं, आप खेती किसानी करने वाले लोग हैं। बताओ हरियाणा की ताकत को कमजोर किया गया है नहीं किया गया, इसके पीछे कौन है? आप चाहो, वोट का अधिकार आपके पास है, आप जिसे चाहो कुर्सी में बिठा लो और जिसे चाहो कुर्सी से फटक लो। ये तो उंगली में आपकी बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी ताकत दी है कि आप अपने बलबूते पे हरियाणा में नेतृत्व निर्माण कर सकते हैं। और जब ऐसे नौजवान शहीद राजा भगत सिंह को नेता मानने वाले नौजवान जब मैदान में हैं, तो मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं, किसान का मेरे से भी मौका नहीं चूकना। ऐसा ना हो हम मौका चूक जाए और 5 साल पछताना पड़े। इस बार भाई दिग्विजय जी को अपना कीमती वोट देकर, चाबी का बटन दबाकर, एक वोट चाबी पर डालकर चुनाव जिता के भेजना, हमारे मान सम्मान की रक्षा करना, अपने नेतृत्व को मजबूत करना।